जय हिंद। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल लर्न टी लाइफ पे। आज है 9 फरवरी और इस वीडियो में हम द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करेंगे। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड आपके सामने है इनफेलिबल। वर्ड क्या है? इनफेलिबल। इनफेलिबल एक एडजेक्टिव है। अगर इसके मीनिंग की बात की जाए तो मीनिंग हो सकता है इनकेपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स और बीइंग रॉन्ग। इनकेपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स और बीइंग रॉन्ग यानी कि गलत होने या कोई गलती करने में इनकेपेबल यानी कि असमर्थ होना। यानी कि जो मतलब कोई गलती ही नहीं करता हो, जिससे कोई चूक होता है ना, तो हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? अचूक। क्या हो जाएगा? हिंदी मीनिंग अचूक। और इसके सिनोनिम्स देखा जाए तो सिनोनिम्स हो सकता है कि अनफेलिंग, फॉल्टलेस और ऑनरिंग। ये सारे इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं, अनफेलिंग, फॉल्टलेस और ऑनरिंग। और इसके लिए ट्रिक देखा जाए तो ट्रिक क्या होगा? आइए ट्रिक देखते हैं। ट्रिक होगा कि वॉल पे इनफेलिबल ऑथर की पिक्चर है। क्या है? वॉल पे इनफेलिबल ऑथर की पिक्चर है। वॉल पे इनफेलिबल ऑथर की पिक्चर है, ऐसे आप इस वर्ड को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है रिलेंट। क्या है? रिलेंट। रिलेंट एक वर्ब है। रिलेंट एक वर्ब है और इसकी मीनिंग की बात की जाए तो मीनिंग हो जाएगा बिकम लेस सीवियर और इंटेंस। बिकम लेस सीवियर और इंटेंस यानी कि कम गंभीर या तीव्र। ठीक है, कम गंभीर या तीव्र। अगर इसके हिंदी मीनिंग की बात की जाए तो हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? यानी कि जो कम गंभीर हो, यानी कि ज़्यादा सीरियस नहीं हो, यानी कि ढीला पड़ जाना। क्या हो जाना? ढीला पड़ना। जो मतलब कोई काम मन से नहीं कर रहा हो, ढीला पड़ गया हो, ठीक है, बस टाइम काट रहा हो, ऐसे तो उसके लिए रिलेंट वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, ढीला पड़ना। इसके सिनोनिम्स देखा जाए तो सिनोनिम्स हो सकते हैं ईज ऑफ, सबसाइड, एबेट और ड्रॉप। ये सारे क्या इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं? ईज ऑफ, सबसाइड, एबेट और ड्रॉप। और ट्रिक देखा जाए इस वर्ड के लिए तो ट्रिक क्या बनेगा कि रेंट को रिलेंट कर दिया गया। क्या कर दिया गया? कि रेंट को रिलेंट कर दिया गया। रेंट को रिलेंट कर दिया गया। रेंट को रिलेंट कर दिया गया, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है, वर्ड है प्रोपाउंड। वर्ड क्या है? प्रोपाउंड। प्रोपाउंड एक वर्ब है और इसके मीनिंग की बात की जाए तो मीनिंग हो जाएगा पुट फॉरवर्ड एन आइडिया और थ्योरी फॉर कंसिडरेशन बाय अदर। यानी कि दूसरों के विचार के लिए एक विचार या सिद्धांत सामने रखना। यानी कि क्या करना कि अपना एक आइडिया और थियरी किसी के सामने रखना, मतलब उसके विचार के लिए। ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? कि प्रस्तुत करना। हिंदी मीनिंग इसका क्या हो सकता है? कि प्रस्तुत करना। ठीक है, प्रस्तुत करना इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। और सिनोनिम्स की बात की जाए तो सिनोनिम्स हो सकता है कि प्रेजेंट, कम अप विथ और मेंशन। ये सारे इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। यानी कि अपने मतलब क्या करना, आइडिया को प्रेजेंट करना, कम अप विथ या मेंशन, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। और ट्रिक देखा जाए इस वर्ड के लिए तो ट्रिक क्या होगा कि ऑथर ने बुक के थ्योरी को प्रोपाउंड किया। क्या किया? कि ऑथर ने बुक के थ्योरी को क्या किया? प्रोपाउंड किया। ऑथर ने बुक के थ्योरी को प्रोपाउंड किया, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है, वर्ड है बिमोन। क्या है? बिमोन। बिमोन एक वर्ब है। बिमोन एक वर्ब है और इसके मीनिंग की बात की जाए तो मीनिंग हो जाएगा एक्सप्रेस डिसकंटेंट और सोरो ओवर। मतलब कि क्या करना कि दुख प्रकट करना या विलाप करना। अब बोले तो पछताना। इसका हिंदी मीनिंग क्या हो सकता है? पछताना, दुख प्रकट करना या विलाप करना। ठीक है, दुख प्रकट करना या विलाप करना। ठीक है, ये सारे इसके हिंदी हो सकते हैं। और सिनोनिम्स देखा जाए इस वर्ड का तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है? कि डिप्लोर हो सकता है, एक्सप्रेस रिग्रेट अबाउट हो सकता है और विवेल हो सकता है। ये सारे इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। और ट्रिक देखा जाए इस वर्ड के लिए तो ट्रिक क्या होगा? तो ट्रिक, आइए ट्रिक देखते हैं कि उसके मौत पे सब बिमोन कर रहे थे। उसके मौत पे सब बिमोन कर रहे थे। ठीक है, उसके मौत पे सब बिमोन कर रहे थे। के मौत पे सब क्या कर रहे थे? बिमोन कर रहे थे। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है डॉन। कौन सा वर्ड? डॉन। डॉन से आप भली भांति परिचित होंगे बचपन से ही। तो आइए इसका मीनिंग जानते हैं कि क्या होता है। तो मीनिंग होता है पुट ऑन एन आइटम ऑफ क्लॉथिंग। क्या करना? पुट ऑन एन आइटम ऑफ क्लॉथिंग यानी कि कपड़ा के कोई आइटम को क्या करना? पुट ऑन यानी कि पहन लेना। ठीक है, ऊपर से। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? पहनना। क्या हो जाएगा? पहनना। डॉन मतलब क्या होता है? पहनना। और सिनोनिम्स की बात की जाए तो सिनोनिम्स हो जाएगा पुट ऑन, ड्रेस, डेक ऑन सेल्फ, आउट इन,
और स्लीप इनटू या ड्रेस इन, ये सारे क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। और ट्रिक की बात की जाए तो ट्रिक क्या बनेगा, आइए ट्रिक देखते हैं कि डॉन के लिए ट्रिक क्या बनेगा। कि डॉन ने डॉन किया था क्या, क्या मतलब डॉन ने सूट डॉन किया था, ऐसे आप बना सकते हैं कि डॉन, कौन डॉन, वो मूवी वाला डॉन, उसने क्या किया था, डॉन ने डॉन किया था, यानी कि कपड़ा पहना था, मतलब कौन सा, डॉन ने सूट डॉन किया था, ठीक है, डॉन ने सूट डॉन किया था, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है, वर्ड है चॉफ। क्या है, चॉफ, चॉफ एक नाउन है, ठीक है, चॉफ एक नाउन है। और इसके मीनिंग की बात की जाए तो मीनिंग क्या हो जाएगा, वर्थलेस थिंग, क्या हो जाएगा, वर्थलेस थिंग, यानी कि बेकार चीज़, जो मतलब बेकार चीज़ हो उसके लिए चॉफ वर्ड यूज करते हैं। तो इसके हिंदी मीनिंग की बात किया तो जाएगा तो क्या हो जाएगा, रद्दी, क्या हो सकता है कि इसका हिंदी मीनिंग रद्दी हो सकता है, ठीक है, रद्दी हो सकता है इसका हिंदी मीनिंग। रद्दी क्या होता है, मतलब एकदम बेकार चीज़ के लिए रद्दी वर्ड यूज करते हैं। और सिनोनिम्स की बात की जाए तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, रबिश, वेस्ट, गार्बेज और लीटर, ये सारे क्या हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स, रबिश, वेस्ट, गार्बेज और लीटर। और ट्रिक की बात की जाए कि किस ट्रिक के माध्यम से इसको हम आसानी से याद रख सकते हैं, तो ट्रिक होगा कि शेफ ने, सॉरी शेफ ने, जो शेफ होता है किचन में, शेफ होता है ना जो मतलब खाना वगैरह बनाता है, तो शेफ ने क्या किया कि जितना भी चॉफ था उसे हटा दिया, शेफ ने चॉफ किचन से हटा दिया, शेफ ने किचन से चॉप हटा दिया, ऐसे आप याद रख सकते हैं कि शेफ ने किचन से चॉप हटा दिया। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है, वर्ड है बेनिस। वर्ड क्या है, बेनिस, बेनिस एक वर्ब है। और इसके मीनिंग की बात की जाए तो मीनिंग होगा गेट रीड ऑफ समथिंग अनवांटेड, यानी कि जो आप कुछ नहीं चाहते हैं और उससे क्या करना, छुटकारा पाना, उसके लिए बेनिस वर्ड यूज कर सकते हैं। और इसके हिंदी मीनिंग का बात करना किया जाए तो क्या होगा, दूर करना, यानी किसी चीज़ से क्या करना, दूर करना, दूर होना, ठीक है, या छुटकारा पाना, ये सारा इसके हिंदी मीनिंग हो सकते हैं। और सिनोनिम्स देखा जाए तो सिनोनिम्स हो सकता है डिस्पेल, डिसमिस, कास्ट आउट, एक्सपेल, ड्राइव ऑफ और ऑस्ट्रासाइज, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। डिस्पेल, डिसमिस, कास्ट आउट, एक्सपेल, ड्राइव ऑफ और ऑस्ट्रासाइज, ये सारे क्या होंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। और ट्रिक की बात की जाए तो क्या ट्रिक बनेगा, आइए ट्रिक देखते हैं। कि फ्लैट में नीचे रखे गए बेकार चीज़ को हमने क्या कर दिया है, बैनिश कर दिया है। सीधे ऐसे याद कर सकते हैं कि बेकार चीज़ को बैनिश कर दो, बेकार चीज़ को बैनिश कर दो, ठीक है, तो जो बेकार चीज़ है उसको क्या कर दो, इग्नोर कर दो, उससे छुटकारा पा लो, ठीक है, या उसको दूर कर दो। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है, वर्ड है किल जॉय। क्या है, किल जॉय, किल जॉय एक नाउन है, ठीक है, किल जॉय एक नाउन है। इसका मीनिंग बहुत ही मजेदार है, ठीक है, किल जॉय मतलब ए पर्सन हु डिलिबरेटली स्पॉइल द एंजॉयमेंट ऑफ अदर, मतलब वैसा इंसान जो जानबूझकर दूसरे को, मतलब आनंद को, इंजॉयमेंट को क्या करे, स्पॉइल कर दे, खराब कर दे। जैसे कि एक कहावत है भोजपुरी में बहुत, मतलब क्या होता है कि न खेले देम खेलवे बिगाड़ देम, तो जो ऐसा वर्ड यूज करता है ना कि न खेले देम खेलवे बिगाड़ देम, उसके लिए किल जो है वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है, ना तो खुद खेलेगा ना तो दूसरों को खेलने देगा, जो खेल हो रहा होगा उसको खराब कर देगा, तो उसके लिए किल जो है वर्ड यूज करते हैं, ठीक है, यानी कि जो दूसरों के एंजॉय को क्या करे, खराब कर दे, स्पॉइल कर दे। इसके तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, मजा खराब करने वाला, इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, मजा खराब करने वाला, ठीक है, मजा खराब करने वाला। और इसका सिनोनिम्स देखा जाए तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है, स्पॉइल स्पॉट, स्पॉइल स्पॉट, मोइनर और कंप्लेनर, ठीक है, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं, स्पॉइल स्पॉनर, स्पॉइल स्पॉट्स और मोइनर और कंप्लेनर, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। और ट्रिक की बात की जाए तो ट्रिक क्या हो जाएगा, ट्रिक क्या, आप ऐसे इसको आसानी से इसी वर्ड से याद रख सकते हैं कि जो जॉय को क्या कर दे, किल कर दे, मतलब किल कर दे यानी कि मार दे, जॉय को मतलब खुशी को, ठीक है, तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं, जो जॉय को क्या करे, किल कर दे, ठीक है, उस मतलब, तो ऐसे इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है ओवर राइडिंग। क्या है, ओवर राइडिंग, ओवर राइडिंग एक एडजेक्टिव है, ठीक है, और इसके मीनिंग की बात की जाए तो मीनिंग हो जाएगा मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स इन ए पर्टिकुलर सिचुएशन, यानी कि किसी विशेष स्थिति में किसी और से ज़्यादा महत्वपूर्ण,
मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग, यानी किसी चीज़ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट इन ए पर्टिकुलर सिचुएशन, एल्स इन ए पर्टिकुलर सिचुएशन, यानी कि किसी विशेष स्थिति में। और इसके हिंदी मीनिंग देखा जाए तो हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, अधिभावी। क्या हो जाएगा, अधिभावी। हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, अधिभावी। अधिभावी इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। और सिनोनिम्स की बात की जाए तो सिनोनिम्स हो सकता है कि प्रीडोमिनेंट, फॉरमोस्ट, प्रिंसिपल और सुप्रीम, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। प्रीडोमिनेंट, फॉरमोस्ट, प्रिंसिपल और सुप्रीम। और ट्रिक की बात की जाए तो ट्रिक क्या होगा, तो आइए ट्रिक देखते हैं। तो ट्रिक हो जाएगा कि बाइक राइड करना ओवर राइडिंग है आज के ज़माने में। कि मतलब आज के ज़माने में जो बाइक राइडिंग करना क्या है, ओवर राइडिंग है। बाइक राइड करना क्या है, ओवर राइडिंग है आज के ज़माने में। बाइक राइड करना ओवर राइडिंग है आज के ज़माने में। ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट वर्ड आपके सामने है, वर्ड है प्रोफेसी। क्या है, प्रोफेसी। वर्ड क्या है, प्रोफेसी। इसके मीनिंग का बात किया जाए तो इसका हिंदी मीनिंग, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, से डेट ए स्पेसिफिक थिंग विल हैपन इन द फ्यूचर। मतलब कि ऐसा कुछ कहो कि जो मतलब हो, क्या हो सकता है कि वो फ्यूचर में हो सकता है। क्या हो सकता है कि फ्यूचर में हो सकता है। यानी कि इसके हिंदी मीनिंग की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, भविष्यवाणी करना। क्या करना, भविष्यवाणी करना। ठीक है, भविष्यवाणी करना। वर्ड क्या है, प्रोफेसी। प्रोफेसी का मतलब क्या होता है, भविष्यवाणी करना। यानी कि से डेट ए स्पेसिफिक थिंग विल हैपन इन द फ्यूचर, जो को मतलब फ्यूचर में, भविष्य में कोई चीज़ होना हो उसको हम बोलें और वो हो जाए तो उसको क्या करते हैं, भविष्यवाणी करना करते हैं। और सिनोनिम्स इसका क्या हो सकता है, तो सिनोनिम्स प्रेडिक्ट हो सकता है, फोरटेल हो सकता है या फोरकास्ट हो सकता है। ठीक है, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। और ट्रिक की बात की जाए इस वर्ड के लिए तो ट्रिक, आइए ट्रिक देखते हैं। तो ट्रिक हो जाएगा, इस फेज को प्रोफेसी कर दिया था। क्या किया गया था, फेज को प्रोफेसी कर दिया गया था। फेज को प्रोफेसी कर दिया गया था। आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। आई होप सेशन आप एंजॉय किए होंगे और आप बहुत कुछ सीखे होंगे, नया नया वर्ड। तो अच्छा लगा होगा सेशन तो वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो जाके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।